चलिए चलिए देखिए दोस्तों, टाइप 1 में कितना, कल 4 सवाल हुए थे, आज कहाँ से बालक, पांचवा ना, आज पांचवा सवाल है। टाइप 1 में 4 सवाल हो गए थे। देखिए टाइप 1 में कम से कम 10-15 सवाल मिलेंगे, आज पांचवा सवाल है। और देखिएगा, अब एकदम ओरल बताना है आपको, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना। कल कितना मेथड चला बताए थे, 5-6 मेथड बताए थे ना, समझ लीजिए। उसमें से 2 मेथड रामबाण है, एक सक्सेसिव वाला जो परसेंटेज के x + y + xy बटा 100 बताया गया था, और एक जो है आपको p और a करके बताया गया था उस पर। ठीक है बालक, अब देखिएगा, जैसे कह दिया जाए, क्या है सवाल, 4000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हो अमाउंट कितना है, 4000 रुपये है, ओ क्या बोलते हैं मूलधन, मूलधन कितना है बालक, 4000 रुपये है, रेट कितना है 5% है, वर्ष कितना 2 वर्ष है, आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो कैसे लगाओगे, कौन सा नियम, अरे सक्सेसिव वाला लगा दीजिए, 5 + 5 + 5 × 5 बटा 100, ये फार्मूला सुने हो आप लोग। अगर कहते हैं आपको x + y + xy बटा कितना 100, इसी पर लगाइए आप लोग, देखिए तुरंत आंसर आएगा तत्काल। तो क्या है देखिएगा, 5 और प्लस कितना 5 और प्लस कितना 5 × 5 बटा कितना 100, 5 × 5 = 10, 5 × 25, 10.25% आएगा बालक, 10.25% आएगा। अगर इसको ओरल लगाना हो तब कैसे लगाओगे, हाँ ये नहीं, इसको परसेंटेज डायरेक्ट निकालना हुआ तब, आपको बताए नहीं थे कहा कल वाली क्लास में, आपको जिसे कह दिया जाए 1% या 2%, 2% सक्सेसिव है, 1-1 या 2-2, 3%, उसके बाद कितना 4% बालक, कितना 4%, मान लीजिए बताए थे 5% या 13% या 12%, कितना बालक 12%, ये बताया गया था कि नहीं आपको, हाँ बताया गया था। अगर हम कहेंगे, अगर जिसे हम 4 कहेंगे, 4 4 8 दशमलव, और ये कितना 4 चौका 16, यही बताया गया था, नहीं बताया गया था, बताया गया था सब। तो क्या दिक्कत है, ऐसे करना है, जिसे आप देखिएगा ये सब नहीं लगाना है बालक, ये सब जब आप बताया गया था कोई बात। अब जैसे 5 का है तो ये सब नहीं करना है, तो मान लीजिए हम लगा दिए 5 का, क्या करोगे 5 × 5 = 10 और 5 × 25, 10.25, बस हो गया, और क्या देखिएगा। देखिएगा 10.25, इसे अब कह दिया जाए, देखिएगा अब हमें क्या निकालना है बालक, CI निकालना है, कितने का 4000 रुपये का निकालना है, CI निकालना 4000 रुपये का। 1 वर्ष का कितना है 5%, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालना कितना, 5 + 5 कितना 10, 5 × 25 10.25, यही बताया गया था ना 10.25। या तो कहोगे x + y + xy बटा 100 पे 5 + 5 + 5 × 5 बटा 100, तो 10.25 आएगा ना। लेकिन लगाना कैसे, ओरल, तो इसका कितना निकाल लोगे बालक 10.25 और बटा कितना 100, सहमत हो, यह दशमलव हटाओगे 2 जीरो यहाँ से निपटेगा, सही है। अब 1 जीरो इससे निपट गया, सही बालक। अब कटा दो, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, अब 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10, 0, 5 × 25, 200, 5 दूना 400, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, सी फॉर कोरोना, करेक्ट है ना। एक मेथड ए है, और एक मेथड ए वाला आपको जो बताया गया था, कौन सा, ये मेथड कहे थे, लेके चलेंगे आगे ना। एक मेथड ए बताएंगे, तो एक मेथड ए वाला बता दें कि फ्रैक्शन मान वाला कितना है बालक, 5%, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, EP हो गया, क्या हो गया ए। 5% का फ्रैक्शन मान को कितना होता है 1/20, EP हो गया बालक, ए का हो गया, ए हो गया। तो बालक कितना, ए कितना 20, ई कितना 21, सही है। अब एक कितना वर्ष है बालक, 2 वर्ष, तो 20 का स्क्वायर, ए कितना 21 का स्क्वायर। 3 वर्ष होता क्या करते थे, घाते 3 कर देते, 4 वर्ष होता घाते 4 कर देते। ये कितना आ गया बालक 400, और यहाँ 400 ना, यहाँ कितना है 441 आया,
सहमत हो? तो मूलधन कितना है आपका? हाँ 4000। अगर हम आपसे सिर्फ ब्याज पूछते हैं तो ब्याज कितना होगा? 41 होगा। यही आपका क्या होगा बालक? सीआई होगा। तो मूल देखिए कितना है 4000, एक का है बालक मूलधन है, इसमें किससे गुणा कराए हो? 10 से, तब ना 4000 आया है। इसमें भी आप किससे गुणा करा दोगे? 10 गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा? 410। यही आपका आगे का आ गया सीआई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बालक, नोट कर लीजिए। यही दो मेथड लेके चलना है आगे बस, और मेथड का काम लगेगा ऐसी बात नहीं, सब मेथड काम लगेंगे, सब जानते रहिए। हो गया? नोट करिए फटाफट। चलिए इसको लगाइए। क्या है देखिएगा, 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सक्सेसिव निकाल लोगे 10% का, 10 10 10 चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, कितना आएगा सक्सेसिव परसेंटेज? 33.1 आएगा का? 33.1%। देखिएगा 1650। चलिए देखते हैं, देखिएगा पहले मेथड 1 देखिए बालक, मेथड 1 देखिए, मेथड 1 देखिए। अब क्या है ना, मेथड 1 देखिए, जैसे हम कह दें 10% है ना, 10% है, 10% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10 होगा। 10% फ्रैक्शन मान 1/1655। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगर 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होगा, ये का है आपका पी, ये का है आपका सी आई ना, तो एक का आ गया बालक पी, एक का आ गया ए कितना 10, ए कितना 11, ठीक है, और 10 का क्यूब, ए कितना 11 का क्यूब। सहमत हो इससे? कहे बिना हम क्यूब कर दिए, क्योंकि 3 वर्ष है ना, कितना है 3 वर्ष है, 2 वर्ष होता क्या कर देते वर्ग। अब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331। ये का हो गया 1000 यूनिट का हो गया मूलधन, और 1331 यूनिट का हो गया मिश्रधन। सहमत हो? अगर हम आपसे का पूछ लें ब्याज, तो इसका डिफरेंटवा कितना है? इसका ब्याजवा कितना होगा? 331, ठीक है, इसका ब्याज होगा 331। सहमत हो बालक? अब ये कितना है मूलधन? 5000। यहाँ 5000 होने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 5 से, सही है ना? तब ये भी कितना हो जाएगा? इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कराओगे बालक? 5 से। 5 का नाम 5, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। अब किसका यूनिट डिजिट 5 है बालक? ऑप्शन नंबर डी का। तो आएगा आंसर कितना? 1655। सहमत हो? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। देवसेना उसमें था ना, बाहुबली में। कम समझ में आया का? आ गया? नहीं आए? कब ना आए? है कैसे आप ये ना समझ पाते हैं लोग। अब ये कितना आ गया? 1000, ये कितना आ गया ब्याज? 1331। तो बालक अगर हम कह सकते हैं 1000 यूनिट मूलधन है, 1000 यूनिट बराबर कितने के? 5000 के। तो 1 बराबर कितने के? 5 के। तो बालक कितना है? 331 बराबर कितने के? 331 गुणे कितना? 5 बराबर कितने के? 1655 के। अब समझ में आया? हाँ, तो वही तो है एकदम।
हाँ डायरेक्ट यहाँ 5,000 लिखे थे, यहाँ 1,000 से 5,000 होने 5 से गुणा कराओगे, और तो अब 1331 सॉरी यहाँ 331 से 5 गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा 1655। डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ाया जाए। या तो देखिए रुक जाइए, अगर सक्सेसिव वाला लगाओगे, सक्सेसिव वाला लगाओगे परसेंटेज वाला, तो क्या करोगे आप, इसको मिटाई दिया जाए। या तो देखिए, अगर है परसेंटेज वाला बात एक ही होता है, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली लगा सकते हो। इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 11/10 का होल क्यूब बराबर कितने के, 1331 बटा कितना, 1000। ये मूलधन है, ऊपर वाला का है मिश्रधन है, ब्याजवा कितना है 331। अब ये कितने के बराबर जा रहा है बालक, ये कितने के, 5,000 के, तो इसमें किससे गुणा कराए हो, 5 से। अब 5 इसमें गुणा करा दो, कितना 1655। बुझला, ऐसे लगाना है। और नहीं तो आप सक्सेसिव वाला लगाओ, कितना 10 + 10, एक बार निकाल लो, फिर उसको जो आएगा फिर उसको जो है क्या करना है ना, जोड़ देना, जैसे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ढेर सारा मेथड है, एक बार आप लोग सीख तो जाओ। हो गया? देखिएगा, अगर आप सक्सेसिव वाला लगाओगे तब देखिएगा, अगर सक्सेसिव वाला लगाओगे तो ये क्या होगा बालक, देखिएगा 10% है वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब ये हो गया। देखिएगा, हम ऐसे कर सकते हैं, 10 प्लस, थोड़ा हम निकाल बता दें, उसके बाद तब आप लोग सीख लीजिएगा, जैसे रहेगा देख लीजिएगा। 10 + 10 प्लस कितना, 10 × 10 और बटा कितना 100, 2 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 21% आया। अब फिर आगे जोड़ेंगे, कितना 21 प्लस कितना 10 और प्लस कितना 21 × कितना 10 बटा कितना 100 है, 0 से कैंसिल हो गया, है कितना 31 और प्लस है कितना 2.1, जोड़ दोगे कितना 33.1। सही है बालक, सही है ना। और अगर आपसे, अब देखिएगा ये 33.1 आ गया, ये कहाँ आ गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। सही है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये कहा यूनिट में है, परसेंटेज में है ना। तो आप क्या करना है, 5,000 रुपए का हमें सीआई निकालना है। 5,000 रुपए का कितना निकाल लोगे, सक्सेसिव परसेंटेज है ना, इतना ही निकालेंगे। कितना हो गया 31, मतलब कितना 33.1 और बटा कितना बालक 100 है, 0 से कैंसिल हो गया, है दशमलव है, थे 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करा दोगे 1655 आ जाएगा। अब इसको दिमाग में फिट कर लो कि अगर 3 बार 10% रहेगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के अंत में हमारा है कितना 33.1%। समझ में आया? तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। सहमत हो इस बात से? चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए, इसको लगाइए। अगर 3125 रुपए को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही हो, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, तो मतलब मिश्रधन क्या होगा। अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, तो मतलब मिश्रधन क्या होगा, बोलो। मिश्रधन आपसे पूछा गया है।
बोलो। चलिए देखिए, नहीं लगा पा रहे हो, देखिएगा, कोई दम है नहीं, देखिएगा। अगर 3125 रुपए को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 मतलब 2.5 साल के लिए हो, 2.5 साल के लिए निवेश किया जा रहा है। बस एक ही बात समझना है, अंतिम प्राप्त राशि मतलब क्या पूछ रहा है, बोलो। अंतिम प्राप्त राशि का मतलब क्या पूछ रहा है, बताइए हमें। मिश्रधन पूछ रहा है यार। अंतिम प्राप्त राशि का मतलब है, जैसे आप किसी को 5,000 रुपए दे दिए, 1,000 रुपया ब्याज मिल गया, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, 6,000 रुपए होगा ना। वो 6,000 रुपये का है, मिश्रधन है ना। तो अगर हम आपसे बात करें, पहले समय की बात कर लें, टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम कितना है, 2/1/2 वर्ष। सहमत हो, सही है कि नहीं। अगर हम अब इसमें थोड़ा ये समझिएगा, 2/1 और रेट की बात कर लें, और रेट की अगर बात कर लें बालक, रेट कितना है, 4% वार्षिक है। अगर हम कहें बालक आपसे, समझिएगा, 1 वर्ष, थोड़ा समझाने के लिए, 1 वर्ष और फिर कितना, 1/2 वर्ष, तो यहाँ कितना लगेगा, 4%, यहाँ भी लगेगा 4%, यहाँ का लग जाएगा 2%। सहमत हो, सही है कि नहीं। अरे 1 वर्ष के लिए 4%, 1 वर्ष के लिए 4%, लेकिन 1/2 आधा वर्ष के लिए 2%। अब आपको बताए थे पांचों मेथड में से हर मेथड कहीं ना कहीं आपको काम देगा, सही है ना। तो बालक हम यहाँ कौन सा मेथड लगा दे, यूनिट मेथड लगा दें, सक्सेसिव वाला लगाएंगे 3 बार जाएगा। और अगर ए और पी लगाएंगे, का नाम से कि यूनिट वाला मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यार, 26 बटा कितना, 25 26 25 26, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 50 51। सही कह रहे हैं नहीं। देखिएगा, अगर हम इसको लगा दिया जाए, ए पी हो गया, ई ए हो गया, अब 4% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 4% फ्रैक्शन मान होगा 1/25, 25 1 26, 25 हो गया, कितना हो गया बालक, 26 हो गया। अब इसका भी इतना हो जाएगा, 25 हो गया, ये कितना हो गया बालक, 26 हो गया। लेकिन 2% का हो जाए, ये मतलब 1/50 मतलब यहाँ 50 होगा, ये कितना हो गया, 51 हो गया, 51 ना। अब इसका गुणा करा दोगे तो आएगा कितना, 25 गुणे 25, 625, 625 पंजे 3100, 3125, और ये 0 बढ़ा दो। लेकिन 26 26 में 500, 676, 676 गुणे 51 कर दो, कितना आएगा, अरे 26 गुणे 26, 676। हाँ यार, सही है ना। और 676 गुणे 51 कर दो बालक, कितना आएगा, लगाइए, गुणा करिए थोड़ा। चौंतीस 400 476, 34 476। अब देखिएगा बालक, ये का है मूलधन, एक का है मिश्रधन, हमसे का पूछा गया है, मिश्रधन ही पूछा गया है। तो आप कह सकते हो, देखिएगा, 31,250 बराबर कितने के, 3150 के, समझ में आया। तो यहाँ किससे भाग हुआ है, 10 से। हाँ, आप चाहे जैसे लगा सकते हो, अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाह रहे हो तो ये कितने के बराबर है बालक, देखिएगा, 3125 के। अब किससे भाग हुआ है, 10 से, देखा भाग हुआ है ना। अरे 10 भाग दे तब 3125 बचा है। अब 10 जब इसमें भाग दे दोगे, 10 यहाँ भाग दे दोगे, तो 34,47.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, लगाइए।
हो गया? आए समझ में बंदना? ना आए यार? देखा अब यही समझ में आया। 25 25 50 कहाँ से आया? इसका फ्रैक्शन मान कितना? 1/4 हो मतलब 4 का फ्रैक्शन मान होगा मतलब 4/100 मतलब 1/25। ये 25 ये 26 यह 25 यह 26 कहीं 4 4 है दोनों में, ठीक है। फिर आधा वर्ष के लिए है तो 2% हो जाएगा। तो ये कितना 2% मतलब कितना? 1/50। ये 50 है 51। अब इसका गुणा हो गया कितना? 31 250। इसका गुणा हो गया 34 476। लेकिन हमारा मूलधन कितना है? 3125 है। ये कितना? 31 250 है। अब ये मन हम 10 भाग दे दे, भैया 0 कट गया तो बचे कितना? 31 25 बचेगा। यही हम 10 भाग दे दे कितना? 34 47 6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। सही है। अगर ये वाला मेथड सही है तो एक मेथड और देख लीजिए बालक। मेथड बहुत है, का दिक्कत है, इसीलिए 5 मेथड बताए हैं, जिसका जहां उपयोग आए वहां लगा दो। ये मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए कैसे गड़बड़ हो गया यार। 3125 ए बराबर मिश्रधन निकालना है। 3125 इंटू पहले वर्ष 4% के लिए 104/100, दूसरे वर्ष 4% 104/100, तीसरे वर्ष कितना? आधा वर्ष मतलब 102/100। हाँ बोलो, सही है ना? चलिए अब कटाओगे यही 25 कितना? 25 इराएं इसको अगर गुणा कराओगे 625, अगर हम 25 गुणा करा रहे हैं 25 चौका 100। अब ये का 25 भाग कराएंगे, देखिएगा 25 का नाम 25 तो वहीं गलत कटा था, तभी गड़बड़ हुआ था, समझ रहे नहीं? 25 का नाम 125 आएगा, तभी हम 625 लिखे थे, तभी गड़बड़ हो गया था, सॉरी। हाँ अब इसको कटाओगे 25 पंजे 25 चौका, सही। अब इसको कटाओगे कितना बालक? 20। समझ में आया? सही है। कटाना चाह रहे हो और कटा दे रहे हैं, कितना आएगा? 26 26 चौका 104, 26 चौका 104 है। कटाओगे 10 है कितना? 51। अब मत कटाइए, कहीं नीचे बचेगा, का बचेगा? 5 बचेगा। अगर 2 से आप भागव दे दोगे तो नीचवा 5 बचेगा। अब मत कटाइए दसवां लगाने के लिए, देखिएगा 6 का नाम 6 6 36, यूनिट डिजिट का आएगा 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर ए में 6 है, सही है। अब एक अंक बाद दशमलव भी लगेगा क्योंकि नीचे 10 बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है, सही है। और सुनिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा गुणा भाग नहीं कराया जाता, ऐसे चेक किया जाता है। अब गुणा भाग कराओगे सोचोगे हम बहुत तेज हैं तो खत्म हो एकदम। ऐसे यूनिट डिजिट सम ऐसे चेक किया जाता है, सही है। इसको लगाइए 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपये हो जाए तो मूलधन बताना है। इस बार आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है। क्या दिक्कत है? लगाइए ऑप्शन बी 8,000। अगर हम कह दें, अगर अभी तो निकाले थे, अच्छा बताइए याद आया कि नहीं आपको? 10% का सक्सेसिव परसेंटेज 3 वर्ष के लिए कितना बताए थे? 33.1 ना, वो का था? ब्याज था। 33.1 का था, ब्याज था। लेकिन अगर हम मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन की बात करें कितना हो जाएगा? 100 कितना? 133.1 बराबर कितने के? 10,648 के। और मूलधन कितना होता है हमारा? 100 होता है, इतने बराबर कितने के? बस हो गया ना, यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले हम 10% वाला 3 वर्ष के लिए क्या बताए थे? क्या आया था? यही आया था 33.1 आया था, वो क्या था? ब्याज था। तो अगर हम मूलधन हमेशा 100% होता है, तो अगर 33.31 आपका ब्याज आ गया और मूलधन हमेशा 100% होता है, जोड़ दोगे 133.1 आगे तीका हो गया मिश्रधन, इतने के बराबर ये है। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा बालक? 10,648 बटा कितना? इतना
133.1 गुणे कितना 100, बस सही है। अब ये का दशमलव हटाओगे, एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दोगे, कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना आ गया बालक 8000। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। समझ में आया। चीजें कब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। सब प्रैक्टिस का खेला है। और देख दे मेथड, और मेथड बता देने, घबराने वाली कोई बात है नहीं बालक, है। देखा हो गया। देखिए अगर हम बात करें आपसे कितना परसेंटेज है, 10%, 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। ये कितना हो गया बालक, 10 1 11/10 का हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। कहा 3 वर्ष, ये कितना हो गया 1331। ये कितना हो गया 1000। हाँ अब मिस ए का हो गया मिश्रधन, ए का हो गया मूलधन। ये कितने के बराबर है 10,648 के, ठीक है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कराओगे 8 से, तो बालक 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 8000। सही है। और मेथड बता दें, और देख ला। और लेकिन कुल हेर फेर के ऐसे रहे, बस कहानी बस एक पर रहता है, बस समझने के फेर रहता है बस। का समझ में आया। चलिए देखिएगा, हो गया, नोट हो गया, नोट करिए फटाफट। भैया देखिएगा, अगर आप चाहो तो जो हम बता रहे थे आपको 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, तो ए का हो गया P, ए का हो गया ए बालक हो जाएगा 10, ए कितना 11, और का होल क्यूब कहाँ भी ना 3 वर्ष है। ए कितना 1000, ए कितना 1331। सही है। अब बस सेम टू सेम वही चीज आएगा हमेशा। अगर ब्याज पूछता तो इसका अंतर निकाल देते, और मिश्रधन अगर मूलधन दिया होता तो मूलधन बराबर कराते, लेकिन मिश्रधन दिया गया है, हम किसके बराबर कराएंगे मिश्रधन। 10,000 कितना है 10,648 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे 8 से, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कराओ 8 से, तो कितना आ जाएगा 8000। बुझला। चलिए अनुराग नहीं आए हैं, कहाँ आज, कहाँ गए हैं। हाँ दवा, बीमार हैं का, अच्छा कोई बीमार है, चलिए ठीक है। इसको लगाइए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता, तो मूलधन बताइए। 15 मतलब क्या करोगे 15 15 30, 15 15 में 225 2 यमन डाल दो 32.25, 32.25% बराबर कितने के 3225 के, तो 100% बराबर कितने के, बोलो बालक। ओरल हो गया बोलो। हाँ देखिए बड़ी जिंदगी दैनिक, हाँ ये वाला सही है।
का है देखिएगा, अगर हम कहें 15%, अगर हम आपसे बात कर लें कि 15% कितने वर्ष का है? 2 वर्ष के। एक सक्सेसिव परसेंटेज कितना होगा? याद आया? 15 कितना बालक? 30, और 15 में 225 होता है। लेकिन यही हमें दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखना रहता है, तो हे 2 यही चला जाए, ये कितना होगा? 32.25% होगा कि नहीं होगा? सच सच बताना, ये चीज समझ में आया ना? ये का होगी हमार, हम तो इसको कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट 15 कितना? 15 30, 15 में 225 का हम 2 ही 25 ले, सिर्फ 25 से उठाना, ये 2 इसमें डाल दा, तो 32.25। तो बालक ये 32.25 आपका ब्याज हो गया। एक किसके इक्विवेलेंट है? बोलो 3225 के। अब हेवा दशमलव बा, यही 2 जीरो बढ़ाऊ बा, तो हे ही निपटे, तो बचा कितना? 1 बराबर 100 के, तो ननका 100 बराबर 100, और ये डबल जीरो 10,000 के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। का है इसमें? समझ में आ रहा है? सूत्र उत्र वाला जमाना गया। सूत्र उत्र अगर आप लगा रहे हो तो जान लीजिए तब बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं? हो गया? और जिनके दिमाग में मेंटलिटी बन जाता है हमें सूत्र पढ़ना है, सूत्र वाला मेथड, तब उनका जो है दिक्कत होता है, उनको आप समझा भी नहीं सकते। अब जमाना चला गया वो सब। अब तो ओरल बताना, ओरल आंसर, आप सब बच्चे ओरल लगाते हैं यार। अब सब सवाल देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेते हैं। हो गया? और बता दे मेथड, देखिएगा। हाँ, फ्रैक्शन मास लगा रहे हैं ना, काहे घबरा रहे हैं? देखिएगा, अगर हम फ्रैक्शन मान की बात करें तो 15% का फ्रैक्शन मान होगा कितना? 3/20। सही है ना? 15% फ्रैक्शन मान 3/20 होगा, तो ए हो गया आपका पी, ए का हो गया ए, ए कितना हो गया? 20, ए कितना हो गया? 23। अगर हम आपसे कहें कितना वर्ष हुआ है? 3 वर्ष है ना बालक? नहीं, 2 वर्ष है ना? 2 वर्ष है। हाँ, 2 का वर्ग ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना बालक? 400। ये कितना हो जाएगा? 529। सही है बालक? 529। तो का दिया गया है आपके? ब्याज। सही है? आपका ब्याज दिया गया है, तो ब्याज कितना होगा? ये डिफरेंट 129। सही है? यही 129 किसके इक्विवेलेंट होगा? 3225 के। सही है? तो अब 1 बराबर निकालोगे तो कितना बार जाएगा बालक? 1 बराबर निकालोगे कितना बार जाएगा? कटाइए। कितना बार जाएगा? कटाइए कटाइए फटाफट। पच्चीस बार जाएगा का? हाँ, 25 बार जाएगा। 25 बार जाएगा। देखिए, 1 बराबर कितना बार जाएगा? 25 बार। ठीक है? तो बालक 400 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 400 गुणे कितना? 25, तो 25 चौका 100 और डबल जीरो, 25 बार गया है ना? सही है ना? 129 25 में 3225 होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? बोलो। हम तो आपको यही बताए हैं
कहीं कहीं सक्सेसिव वाला बहुत बढ़िया आंसर आएगा, कहीं इस पर बहुत बढ़िया आंसर आएगा, कहीं उस पर बहुत बढ़िया। इसीलिए तो 5 मेथड बता चुके हैं, जहां जो नियम आपको सुटेबल लगे वही झोंक दीजिए तुरंत। का दिक्कत है का? सही है ना? चलिए, या तो डायरेक्ट ही वहीं लगा सकते हो, मतलब डायरेक्ट ही लगा सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट। हो देखा, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से का है यार 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तेरी की लो, एक वर्ष में कितना तिमाही? एक वर्ष में कितना तिमाही? 4। तो हे परसेंटेज का है वार्षिक है भाई, तो एक 4 भाग दे दे एक तिमाही बराबर कितने के? 10%। तब लगाइए, तब क्या दिक्कत है? लगा दें? आ गया? ओरल है भैया, झूठे परेशान हो आप लोग। देखिएगा, देखिए चीजें समझ में आ रही है ना बालक? अगर हम आपसे कह दें, अगर हम कह दें ऐसे, देखा पहले एक वर्ष वाली बात है, अगर हम कह दें एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? एक वर्ष में तिमाही लेना है आपको 3 महीना का बालक, तिमाही ऐसे लिख ला हिंदी में, का लेना है तिमाही। एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4 ठो। हाँ, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4। और जो परसेंटेज है ये 40% का है, वार्षिक है, समझिएगा 40% वार्षिक है। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो क्या करोगे? 40/4 बराबर कितना होगा? 10% प्रति, 10% प्रति का हो जाएगा? तिमाही हो जाएगा। सहमत हो? 10% प्रति का हो जाएगा? तिमाही हो जाएगा। ये चीज आप ओरल कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, 40% वार्षिक है, एक वर्ष में कितना? 4 तिमाही हो, तो 4 का भाग दे दोगे, कितना आ गया? 10% का आ गया प्रति, प्रति का बालक तिमाही। अब बोलो बालक, डाउट है? हाँ, चीजें ज्यादा गोचने की जरूरत नहीं है। तो बालक एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4 ठे, सबको पता है। तो देखिएगा, अब सक्सेसिव वाला लगाओगे 4 बार आपको जोड़ना पड़ेगा। अब कौन लगाओगे? यूनिट मेथड लगाओगे हर जगह। और क्या पूछा गया है आपसे? अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि, हाँ, ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से 80,000 रुपए का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हमसे। ठीक है, तो कई तरीका है लगाने के लिए। तो हम पहले ये वाला मेथड लगा लेंगे। 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, सबको पता है 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। तो देखिएगा बालक, अब हम कह सकते हैं ए पी हो गया, ई ए हो गया, 10 11 ना, ये 10 का 4 टाइम गुड़ा, यहाँ 11 का 4 टाइम गुड़ा। सहमत हो? हाँ, सही कह रहे हैं नहीं? 4 टाइम कहे बिना हम घाते 4 कर रहे हैं, क्योंकि तिमहिया जो है, कितना तिमहिया है? 4 तिमाही है ना यार, 4 तिमाही है ना। तो क्या होगा? 10 का 4 बार गुड़ा करोगे, यहाँ कितना? 4 बार 0 आ जाएगा। यहाँ 11 का गुड़ा करोगे 4 बार, 3 बार करोगे 1331, और 1331 में 4 का गुड़ा कर दोगे 14,000,
14,641 आ जाएगा, 14,641। हमें का दे वो मूलधन दे दिया गया है। हाँ, मूलधन दे दिया है कितना, 80,000। पहले हम ब्याजवा देखेंगे, ब्याजवा हमें कितना मिल रहा है, 4,641 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है बालक। तो ये जो 10,000 बराबर कितने का है, देखिए 80 का, ये 10,000 यूनिट बराबर कितने के, 80,000 के। कितने गुणा हुआ है, 8 का। तो 8 किसमें भी गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 का नम 8, 8 चौका 32, हाथ से लगा 3, 8 संग 48 3, 51 हाथ से लगा 5, 8 5 40, 5 45, 45 128। गुणा गलत हुआ है का, 8 का नम 8, सुना 8 का नम 8, 8 चौका 32, हाथ से लगा 3, 8 छंग 48 3 51, हाथ से लगा 5, 8 चौक 32 और 5 37, सॉरी। अब का पूरा गुणा करोगे का, 8 का नम 8, किसका यूनिट डिजिट 8 है, ए का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। काहे गुणा कराओगे यार, हम है ना। डाउट है का आ गया था ना, बहुत सही। लगाइए 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 फटाफट। हो गया ये वाला मेथड सही। अब अगर आप सक्सेसफुल जो परसेंटेज वाला लगाओगे 4 टाइम्स करोगे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या तो रटाई वाला सिस्टम करिए आप, हाँ, या तो रटने वाला सिस्टम करिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। सही करेंगे नहीं। और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ये मानी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। या तो एक मेथड और है जो बताए थे, डायरेक्ट का निकाल लो, डायरेक्ट इसका निकाल लो का मिश्रधन। कैसे, 80,000 गुणे 110/100, 110/100, 110/100, 110/100, तब वो कैलकुलेशन आएगा। सबसे बेटर हमारी उम्मीद का तो यही है। सहमत हो? चलिए देखिएगा, देखिए ये कितना है बालक, 20% है। अगर हम 20% की बात करें, ये 20% है, 20% का है, प्रतिवर्ष है। और हमें का निकालेगा बालक, 9 माह के। और का है, तिमाही। ये बताइए एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो मन बालक 4 से भाग देबा, कितना आ गया, 5%। ये 5% प्रति तिमाही आ गया। सही बालक, ये 5% प्रति तिमाही आ गया। तो ये बताइए 9 महीने में कई तिमाही होता, 3 तिमाही होगा। 9 महीने में कितना तिमाही होगा, 3 तिमाही। अब 5 फ्रैक्शन मान लगा रहे हैं, 5% का फ्रैक्शन मान होगा 1/20। 5% जो फ्रैक्शन मान होगा 1/20, ई पी हो गया, ए हो गया, ए कितना 20, ए कितना 20 1 21। बस देखिए यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 20 का क्यूब, यहाँ 21 का क्यूब। काहे बिना हम क्यूब कर दिए, समझ पाए? क्योंकि देखिएगा ये का है 20% वार्षिक है, एक वर्ष में कितना तिमाही, 4। तो 4 से भाग दे दिए, 5% हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें 90 माह की ब्याज निकाले के बाद, अगर एक वर्ष कहते हैं तो मन एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4। लेकिन 9 महीने में कितना तिमाही होता है, 3। तो घाते 3, समझ में? अब देखा 20 का क्यूब मतलब कितना, 8000। 21 का क्यूब, क्यूब कल कहे थे क्यूब याद करने के लिए, 21 का क्यूब 92 61, 92 61। बालक आपसे क्या पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ई का है मूलधन, ई का है ब्याज, ब्याज ए का है मिश्रधन। अब इसका डिफरेंट निकाल दोगे तो 1261 रुपये यही का आ गया, ब्याज आ गया, CI आ गया आपका। क्या आ गया बालक, यही का आ गया आपका CI आ गया। तो यही कितने के बराबर है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। है देखा 8000 यूनिट बराबर कितने के, 12000 के। सही है। तो
61 यूनिट बराबर कितने के, तो हे कट गया यार, या तो कह सकते हो कितना 1261 गुणे कितना 12 बटा कितना 8। सही, जो भी आएगा दशमलव में आएगा, तो कटा दीजिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। सही बालक, अब इसको कटा दोगे, 2 1 2 या 2 6 12, 2 तिहाई 6 और कितना यार 0.5 ना हो गया, 0.5। अब एक कितना 630.5 और गुणे 3 कर दोगे तो आ जाएगा आपका कितना, छात्री का 1891, 1800 के लगभग, देखा है इच्छा है छात्री का 1800 के लगभग बराबर होगा कुछ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 1891 और दशमलव कितना 50 है ना, समझ पाए। है 630 है कितना 3 है, छात्री का 1800 और 30 90 कुछ लगभग कितना आएगा 1890 के लगभग बराबर आएगा। समझ में आया।